एक यूनिट का तो डोनर हमको हो गया, फिर और एक यूनिट का हम इस तरह मैनेज किया है। तो गुवाहाटी में आता है तो जो मेडिकल स्टाफ है उन लोग से एक दो बार पूछ लीजिए, अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर मैनेज नहीं कर सकने से भी हमको एक उपाय बता दीजिए जहाँ से हम मैनेज कर पाएगा। भेजिएगा Buku tuh ada di tahun-tahun aku kan dari buku lima tuh, belum lalu itu tuh, dan bagi gimana? Ako ka downtown na siya anin duda potare ay. Untuk Potare anin duda. dunia, oh kanina ya, Jalo bari kanin man. yang mati. Sini sedih gune. Apa mo tanga lo na din. So आज फिर से 2 यूनिट पेशेंट के लिए एक काम दे रहा है और एक मेरा दोस्त छोटा भाई वो कल ही पासीघाट से है, तो मेरे लिए भी थोड़ा लक्की हो गया, उसके लिए भी थोड़ा लक्की हो गया कि वो ऐसा अच्छा काम कर रहा है डोनेशन दे के ब्लड। आप कौन सा उसमें पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे जो कर रहा है ये छोटा सा वीडियो देख लिया होगा आप, हम और मेरा लेंजिंग छोटा भाई मेरा दोस्त, हम दोनों कल वहाँ गया था, मारवाड़ी अस्पताल गया था। 2 यूनिट ब्लड का ज़रूरी था मेरा पेशेंट को, तो उसको एक्सचेंज करने के लिए हम दोनों डोनर बन के गया था। सो अभी आपको आगे का स्टोरी बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक छोटा सा वीडियो बना दे रहा है आप सभी के लिए, शायद आप सभी को जानना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी पेशेंट को यहाँ गुवाहाटी में लाता है तो स्पेशली वो पेशेंट जिसको आने वाले दिन में अगर एडमिट करता है तो उसको खून का बोले तो ब्लड ज़रूरी होगा। ब्लड कितना यूनिट ज़रूरी होगा ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं जब पेशेंट को लाता है तो। बट अगर हम तो ये बोलेगा कि अगर आपका पेशेंट को पहले से मालूम होगा कि वो बीमारी में अगर ब्लड ज़रूरी हो सकता है फ्यूचर में बोलने से, अगर आप किसी का साथ आता है तो वो पेशेंट को लेके उसको थोड़ा चेकअप कर लीजिए। बोलने का मतलब है कि उसका जो ब्लड यूनिट है एक बार चेकअप कर लीजिए, क्योंकि आप होगा डोनर और वो होगा जो आपका एक असिस्टेंट होगा, वो आएगा तो थोड़ा हेल्दी हट्टा कट्टा वाला जिसका पास खून होगा चेकअप करके आ जाने से बहुत अच्छा होगा। यहाँ क्या होता है कि यहाँ गुवाहाटी जैसे जगह में डोनर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर डोनर होता है तो आपका खून आराम से एक्सचेंज हो जाता है। और हाँ, अभी ऐसे कि कल हमको 2 यूनिट का ब्लड ज़रूरी था, 1 यूनिट का तो डोनर हमको हो गया, फिर और 1 यूनिट का हम इस तरह मैनेज किया कि मेरा एक छोटा भाई और दोस्त भी बोलने से भी हो जाएगा, वो लंजिंग पाबी, वो कल सुबह पासीघाट से गुवाहाटी पहुँचे। तो हम उसको फ़ोन किया, वो पहले बता रहा था कि हम भी गुवाहाटी आएगा बोल के, तब हम उसको फ़ोन करके लेके आए। तो फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि हम भी गुवाहाटी पहुँच गया। तो हम उसको ऐसे बताया कि मेरा एक पेशेंट है, उसको ब्लड ज़रूरी होगा, और मेडिकल से पूछा है तो बोल रहा है कि अगर डोनर होने से ब्लड है बोल के। तो इस तरह से मेरा 2 यूनिट का ब्लड हो गया, मैनेज हो गया। एक तो हम हो गया और एक तो मेरा छोटा भाई लंजिंग पावे वो हो गया। ऐसे करके हम कल 2 ब्लड यूनिट मैनेज किया, मेरा एक और एक उसका। तो 2 डोनर 2 ब्लड यूनिट, तो ब्लड यूनिट मेरा 2 मैनेज हो गया। लेकिन पहले तो हम लंजिंग को मालूम नहीं था कि वो गुवाहाटी में है कि नहीं है। और हाँ, उससे पहले जैसे कि मेरा 1 यूनिट था, तो अगर हमको 1 यूनिट और ज़रूरी होता लंजिंग नहीं होने से तो हम कैसे मैनेज करना था। तो मेडिकल वाला से पूछा है और 1-2 जगह से पूछे, तो उन लोग हमको बता रहा था कि एक नंबर दे रहा था, फ़ोन नंबर, कि आप इसमें कांटेक्ट करो, आप कांटेक्ट करेगा तो शायद कहीं से भी मैनेज कर सकेगा बोल के, मैनेज करके आपको 1 यूनिट तो दे देगा बोल के। सो ऐसे कि गुवाहाटी में अगर आप पेशेंट को लाते हैं तो कोई भी बीमार कुछ नहीं है, मेडिकल में प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, फार्मेसी से आराम से मिल जाएगा। लेकिन ब्लड मैनेजमेंट करना थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि
आप ना किसी को जान ना पहचान, यहाँ ब्लड मैनेजमेंट कैसे करेगा? अगर आप नया है तो थोड़ा पूरा कन्फ्यूज हो जाएगा दिमाग। तो बेस्ट यही है कि अगर आप यहाँ आता है तो गुवाहाटी में आता है तो जो मेडिकल स्टाफ है उन लोग से 1-2 बार पूछ लीजिए। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर मैनेज नहीं कर सकने से भी हमको एक उपाय बता दीजिए जहाँ से हम मैनेज कर पाएगा। हम भी ऐसे करके लेंजिंग आया है कि नहीं हमको मालूम नहीं था, तो हम भी ऐसे करके मेडिकल स्टाफ से पूछे और बाकी थोड़ा मोरा बाहर चौकीदार से पूछे तो वो लोग एक नंबर बता रहा था हमको। तो बताने का साथ साथ हम वो नंबर को लिया है, वो नंबर को लेके हम फ़ोन किया तो वो भी दूसरा नंबर था। फिर वो जिसको हम फ़ोन किया है वो दूसरा को फिर फ़ोन कर दिया। ऐसे करके वो दूसरा वाला फिर हमको फ़ोन किया है दूसरा वाला। और जो अभी वो हम और वो जो ऐसे नहीं बोलने से भी हो जाएगा, जो हमको फ़ोन किया है हम दोनों बातचीत कर रहा था तो तब मालूम हुआ कि 1 यूनिट का प्राइस गुवाहाटी में कितना है। गुवाहाटी में जगह जगह का ऊपर भी होता होगा। हमको बोल रहा था 6000। तब हमको मालूम हुआ कि 1 यूनिट का दाम कितना है। ब्लड 1 यूनिट का दाम यहाँ पे 6000 है। 6000 बोले तो दाम नहीं है, जो पैसा है पैसा वाला का लिए तो दाम नहीं है क्योंकि बैठे बैठे रूम में मिल जाता है। बट अगर हम सोचेगा तो 6000, जैसे कि अगर आप डोनर होके लेने से 3000 पड़ता है। हम लोग कल मालवाड़ी अस्पताल में गया था, वहाँ अगर हम ब्लड डोनर बन के हम अपना ब्लड देगा, फिर उन लोग का ब्लड बैंक से हम लेगा तो 3000 करके देना पड़ेगा। हम दोनों का कल 6000 चला गया। हम और लेंजिंग हम दोनों ब्लड डोनर हो गया तो 2 यूनिट वहाँ से एक्सचेंज कर लिया हम दोनों, तो 3 × 2 6000 चला गया। फिर अगर हम बात करेगा तो जो एजेंट है जो बाहर से आप जैसे मैनेज करेगा वो 6000 या तो 6500 लेता है। बाहर में और भी ज़्यादा लेता होगा जगह जगह से। हम दोनों का टोटल मेरा हो जाना था कल 6000 × 2 12,000 हो जाना था अगर हम मैनेज नहीं कर पाने से 2 यूनिट। हम दोनों 2 यूनिट का वहाँ में ब्लड बैंक में 6000 दिया है। अगर हम मैंने क्या बोलेगा एजेंट से लेने से 12,000 हो जाना था। नाप तोल के 6000 तो बच ही गया मेरा। इस तरह है, यही था, आपको बस थोड़ा सा बताना था। अगर आप किसी पेशेंट को लेके आता है तो हो सकेगा तो अपना पेशेंट को पहले स्टडी कर लीजिए, क्योंकि आप खुद का पेशेंट को मालूम होता है कि उसको अगर मेडिकल में एडमिट करने से उसको ब्लड ज़रूरी होगा कि नहीं होगा। इनकेस उसका बीमार कुछ ब्लड से रिलेट है, मैंने ब्लड जिसमें उसको फ्यूचर में ज़रूरी होगा एडमिट होने से, तो ऐसे सोचने से अगर आप आएगा, फिर आपका साथ एक और आएगा, आपका बहन या आपका भाई आएगा, तो उन लोगों को भी जो थोड़ा जिसका पास ब्लड का वो है क्या बोलेगा परसेंटेज ज़्यादा है, ऐसे भाई भैया को या किसी दोस्त को लेके आइए, ताकि आने वाला कल में अगर आप एक्सचेंज करता है तो अभी यहाँ वहाँ ढूंढने का ज़रूरी नहीं होगा। खुद आप एक तो देगा, फिर दूसरा जो आपका साथ आया है वो देगा। तो ऐसे होने से दो डोनर तो आप खुद लेके आ रहे मेडिकल में। इससे क्या होगा कि आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। फिर 2 यूनिट आपका पेशेंट को 2 यूनिट का ब्लड ज़रूरी है, तो ऐसे होने से आप आराम से जाके खुद दे सकेगा। तो इस तरह से आप अपना एजेंट को भी कवर करने का ज़रूरी नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपना पैसा भी बचाएगा और अपना वो समय भी बचाएगा। और हाँ, लास्ट महीना भी हम वो मालवाड़ी अस्पताल में ब्लड एक्सचेंज किया था। हमको उस समय भी 2 यूनिट का ज़रूरी था। उसमें आदिशु, ये विजय तामुक, उन लोग का पार्टी लोग 2 यूनिट डोनेट किया है डोनर बन के। तो वहाँ से भी हम लोग 2 यूनिट लास्ट मई को मंथ को लेके आया है। और अभी फिर उन लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम भी उन लोगों को कवर नहीं किया। कवर करने से उन लोग भी जहाँ तक से मैनेज कर देना था होगा डोनर को। तो इस बार का तो आपको बताया कि हम खुद डोनर बनाए, और एक मेरा छोटा भाई लेंजिंग बाबू वो डोनर बने। तो हम दोनों ऐसे करके 2 यूनिट मैनेज कर दिया। लास्टली आपको ये बोलेगा, पैसा है तो कुछ नहीं है, पैसा है तो आराम है। हर किसी को कुछ भी मिल जाएगा यार, डोनर भी मिल जाएगा, कुछ भी ब्लड भी मिल जाएगा। अगर डोनर नहीं होने से भी आपको ब्लड भी मिल जाएगा। अगर पैसा है तो खर्चा करेगा तो सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन कोई कोई होता है कि जिसका पास पैसा नहीं, जो होता है कि इतना पैसा वाला भी कभी कभी नहीं आता है, तो उन लोग का वही जैसे आगे को एक बार बोला था, जितना हो सकेगा अगर आपको पेशेंट को स्टडी कीजिए, अगर उसको एडमिट करता है तो फ्यूचर में अगर उसको ब्लड ज़रूरी होगा सोचने से आप खुद आ रहा है अपना ब्लड परसेंटेज को चेक कीजिए। और अगर दूसरा आपका साथ कोई आ रहा है तो या जिसके भाई या कोई भी दोस्त उसका भी ब्लड परसेंटेज को एक बार चेक कीजिए, ताकि आपका पास 2 डोनर ऑलरेडी टिक तक रेडी हो, आपको जहाँ तक ढूंढने का जाने का ज़रूरी ना हो। सो मेरे हम सफ़र बस ये छोटा सा वीडियो बनाना था। फाइनली हम फिर से बताएगा कि अगर आप बाहर से लेते हैं तो आपका प्राइस 6500 होगा, या फिर 6000 होगा, या फिर 7000 होगा। वो अगर वो शायद ब्रोकर का ऊपर भी डिपेंड करता होगा। हम एक्चुअली उसको ब्रोकर नहीं बोलेगा क्योंकि हम लोग के लिए घर दे रहे हैं, तो यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन ब्लड मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। शायद वो लोग भी ऐसे तकलीफ होकर मैनेज कर रहा होगा। इस अनजान शहर में ऐसे मैनेज करना भी, ब्लड जहाँ तहाँ से मैनेज करना भी बहुत बड़ा बात है। ब्रोकरों ने से भी उसको थैंक्स बोलना चाहेगा कि ऐसा ब्रोकर भी है बोल के, अदरवाइज़ बहुत तकलीफ होता है। एंड लास्टली होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा मालूम नहीं, बट अच्छा होना चाहिए। और हाँ, अगर ब्लड बैंक का देखिए, हम 11 महीना हर जगह फ़ोन किया था, लेकिन मलवाड़ी अस्पताल में उस समय भी था और कल फ़ोन किया तो कल भी था। तो हम के मलवाड़ी अस्पताल में अगर आप जांच ज़रूरी होता है तो उसमें सीधा फ़ोन करके देख लीजिए, बाहर का अस्पताल को छोड़ के। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया था, सबका कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया था। जो ब्लड बैंक है गुवाहाटी का, उसको भी आप वीडियो पर देख सकते हैं एक बार। सो मेरे हम सफ़र इसी छोटा सा वीडियो के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करेगा। एंड होपफुली कि आने वाला काल में आप जैसे भी वैसे भी हो के, अगर ऐसा किसी पेशेंट को आप लेके ब्लड ज़रूरी होने से भी आप इस तरह जिस तरह मैनेज किया है वैसे मैनेज करेगा उनका। सो फिर मिलता है एक नया वीडियो में मेरे हम सफ़र, तब तक बने रहिए। तो बस यही था मेरे हम सफ़र, एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए कि बाहर का ब्लड यूनिट अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो कितना पड़ता है। और होप यही करता है कि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव तो हुआ ही होगा, बट एनी हाउ जैसे भी हो वैसे भी हो, आप सब सुन लिया, देख लिया, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करता है वो आपको ऊपर है। एंड लास्टली वंस अगेन थैंक यू मेरे हम सफ़र, इस सफ़र में मेरा हमेशा साथ दीजिए। सो फाइनली हम ये एंड अप करेगा ये वीडियो को। और वंस अगेन थैंक्स मेरे हम सफ़र, इस छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल में मेरा हम सफ़र बनने के लिए। और टिल देन अच्छे से केयर कीजिए आप लोग भी। ताकार ते सिम ngो के ngam la to ma ko de sim ka ngam la to ma ngो के apo ki o go me de agam no me ngam de la ma ताकार ते सिम ngो के ngam la to ma ko de sim ka ngam